मूवी के स्टार्ट में हमें हेली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो स्विमिंग कंपटीशन में स्विमिंग कर रही थी। हेली जीतने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी मगर वो हार जाती है। जब वो हार जाती है तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी। वो एक जगह पर बैठ जाती है और अपने फादर की बातों को याद करने लगती है। उसके फादर ने हमेशा उसको बताया था कि हमें किसी के भी सामने रोना नहीं चाहिए। इस वजह से दूसरे हमें वीक समझते हैं। हमें वीक नहीं बनना, हमें मजबूत बनना है। हमें दूसरों के सामने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं हेली को वहाँ पर उसकी सिस्टर की वीडियो कॉल आती है जो बता रही थी कि सिटी में समुद्री बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और लोगों को सिटी से निकाला जा रहा है। और जिस सिटी में तूफान का बताया गया है वहीं पर इनके फादर भी रहा करते थे। वो बताती है कि हमारे फादर कॉल को रिसीव नहीं कर रहे। अब हेली अपने फादर को ढूंढने के लिए अपनी कार लेती है और सिटी की तरफ निकल जाती है। वो रास्ते में भी अपने फादर को बहुत ज्यादा कॉल करने की कोशिश कर रही थी मगर उसके फादर कॉल रिसीव नहीं करते। वहाँ पर हम देखते हैं तूफान बहुत ज्यादा तेज था। पुलिस वालों ने रास्ता रोका हुआ था। तभी एक पुलिस वाला हेली को रोक लेता है और वो हेली को आगे जाने से रोक रहा था। वो हेली को कहता है देखो मेरी बात सुनो, आगे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और हम किसी भी रिस्क पर तुम्हें आगे जाने नहीं दे सकते। इस बात पर हेली उस पुलिस ऑफिसर को बताती है सुनो मेरी बात, मेरे फादर सिटी के अंदर हैं। वो मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अपने फादर को बचाना है। वो पुलिस वाला कहता है देखो तुम फिक्र मत करो, मैं जाकर ले आऊंगा। लेकिन हेली को अपने फादर की इतनी ज्यादा फिक्र थी वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर आगे निकल जाती है। पुलिस वाला उसको रोक रहा था। हम देखते हैं वहाँ पर रास्ते भी पानी में डूब चुके थे। तभी रास्ते में हेली रेडियो पर अनाउंसमेंट सुनती है। उस रेडियो में ये बताया जा रहा था कि सिटी में जितने भी लोग हैं सबको बाहर निकल जाना चाहिए क्योंकि तूफान बहुत बड़ा है और बहुत जबरदस्त होगा। इसके बाद पुलिस वाले भी किसी की हेल्प नहीं कर पाएंगे। हेली अपने फादर के घर पहुँच जाती है। वो घर पहुँचकर देखती है हेली के फादर का डॉग अकेला ही था। सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई थी। तभी वो बेड पर कुछ पिक्चर्स को देखती है। हेली वहाँ पर अपनी सिस्टर को कॉल करती है और उसे बताती है वहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में। अब वहाँ पर वो सोचती है कि शायद उसके फादर पुराने वाले घर में होंगे। वो अपने डॉग को साथ लेती है और अपने फादर को ढूंढने के लिए अब आगे पुराने वाले घर के लिए निकल जाती है। वहाँ पर पहुँचकर वो अपने फादर को आवाज देने लगती है डैड। मगर जब वो उनके फोन पर कॉल करती है तो उनका फोन वहीं पर पड़ा हुआ था। वहाँ पर वो देखती है प्लम्बर्स का बहुत सारा सामान पड़ा था। अब तभी उसका डॉग बेसमेंट के पास खड़ा भौंक रहा था तो वो ये समझती है कि जरूर उसके फादर बेसमेंट के अंदर पाइप चेक करने के लिए गए होंगे। जब वो बेसमेंट में जाती है तो वहाँ पर एक पाइप पर वो खून लगा हुआ देखती है। तभी वो अपने फादर को देखती है जो बहुत ज्यादा जख्मी थे और बेहोश थे। अब वो अपने फादर को होश में लाने की कोशिश कर रही थी मगर उसके फादर नहीं उठते। वो अपने फादर को ऊपर ले जाने की कोशिश करती है। अब जैसे ही वो स्टेयर्स के पास पहुंचती है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एलिगेटर आ गया था। तभी हेली अपने फादर को लेकर पाइप्स के पीछे छुप जाती है और वो एलिगेटर पाइप्स को पार नहीं कर सकता था। तभी हम हेली और उसके फादर को देखते हैं। हेली अपने फादर को बारिश का पानी पिलाती है जिससे कि वो थोड़ा थोड़ा होश में आ जाते हैं। हेली देखती है कि उसके फादर की पाँव की हड्डी टूट चुकी थी उस एलिगेटर से बचते हुए। अब जब हेली बैठकर अपने फादर से बात कर रही थी तभी वो देखती है कि उसका फोन तो पीछे ही गिर गया था। वो अपने फोन को देखती है और आराम से उसे उठाने की कोशिश करती है ताकि वो किसी से हेल्प मांग सके। तभी वो देखती है वहाँ पर दो बड़े बड़े एलिगेटर्स आ गए थे और वो उस पर अटैक कर देते हैं। वो उसका पाँव पकड़कर उसको अपनी तरफ घसीट रहे थे। वो अपना पाँव उस एलिगेटर से छुड़वाती है। तभी इसी अफरा तफरी में उसका मोबाइल भी टूट गया था। हेली कोई चीज उस एलिगेटर की आंख में मार देती है जिससे कि वो इंजर्ड हो जाता है और खुद एक सेफ जगह पर पहुंच जाती है। अब वहाँ पर जो पाइप्स लगे हुए थे उसकी वजह से एलिगेटर उसके पास नहीं आ पाते। हेली के पाँव पर बहुत ज्यादा चोट लग गई थी जिसको एलिगेटर ने पकड़ लिया था। वो अपने पाँव को बैंडेज करने लगती है। उधर दूसरी तरफ उसके फादर भी अपनी टांग को बांध रहे थे। अब वहाँ पर हेली और उसके फादर यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। तभी हम देखते हैं कि तूफान की वजह से वहाँ पर पानी का लेवल भी बढ़ता जा रहा था। हेली विंडो से वहाँ पर दो लोगों को देखती है जो एक स्टोर से कुछ खाने का सामान चुरा
चुरा रहे थे और साथ ही साथ वो एक एटीएम को चुरा कर अपने साथ ले जा रहे थे। हेली उनको हेल्प के लिए बुला रही थी, मगर तभी उनमें से एक आदमी हेली को देख लेता है। वो उसकी हेल्प करने के लिए जा ही रहा था, मगर तभी पानी में एक बहुत बड़ा एलिगेटर आ गया था और वो उस आदमी को पकड़कर खा जाता है। और इसके बाद उसके बाकी 2 साथियों को भी एलिगेटर ने मार दिया था और इस तरह से वो तीनों चोर बुरी तरह से मारे जाते हैं। हेली इनको देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। हेली के फादर उसको गाइड करते हैं। वो बता रहे थे कि बेसमेंट के सेकंड एग्जिट डोर के बारे में। जब वो वहाँ तक पहुँचती है, उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, मगर वहाँ पर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। अब यहाँ पर उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो ड्रेन पाइप से निकलकर बाहर की तरफ जाएं। मगर यहाँ पर हेली के फादर उसको बताते हैं वो दोनों एलिगेटर इसी पाइपलाइन के जरिए यहाँ पर आए थे। बेटा, हमारा वहाँ से जाना बहुत ज्यादा रिस्की है। इसके बाद हम उसी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो हेली को रास्ते में मिला था। वो अपने एक साथी को लेकर हेली की मदद करने के लिए आया था। हेली जब उसको देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाती है। और वो बार बार उसको वार्न कर रहे थे, उसको बता रहे थे कि प्लीज बेसमेंट में मत आना, यहाँ पर 2 एलिगेटर्स हैं। मगर वो पुलिस ऑफिसर उनकी आवाज सुनते ही सीधा बेसमेंट में जाने की कोशिश कर रहा था। मगर तभी जब वो बेसमेंट में एंटर होता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा एलिगेटर उसको चबा जाता है। हेली ये देखकर उसको बचाने की कोशिश करती है, मगर हेली के आते हुए बहुत देर हो गई थी। उस एलिगेटर ने उस पुलिस ऑफिसर को मार दिया था। वहीं पर हम उस पुलिस ऑफिसर के दूसरे साथी को देखते हैं जो बाहर अपनी बोट ठीक कर रहा था। तभी वहाँ पर भी बहुत सारे एलिगेटर्स आ गए थे और एक ही झटके में उस बेचारे को भी मार देते हैं। उधर दूसरी तरफ हेली पानी में तैरकर अपने फादर की तरफ आ गई थी। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो अपने फादर को हक कर लेती है। तभी उसके फादर उसको वहाँ पर हौसला दे रहे थे कि देखो बेटा, तुम्हारी जो बड़ी बहन थी वो काफी देर तक पानी में सांस रोक लेती थी। और यहाँ पर उसके फादर उसको बता रहे थे तुम्हें तो स्विमिंग बहुत अच्छी आती है, तो तुम इतनी जल्दी कैसे घबरा सकती हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हेली अपने पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी और यही वजह थी उस दिन वो स्विमिंग कंपटीशन में भी नहीं जीत पाई। हेली के फादर उसे कहते हैं बेटा, मैं अपने डिवोर्स का खुद जिम्मेदार हूँ। मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गया था, मैं यही डिजर्व करता हूँ। यहाँ पर ये दोनों ऐसी बातें कर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। अब यहाँ पर हेली के फादर एक प्लान बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं उन एलिगेटर्स को डिस्ट्रैक्ट करूंगा जिससे कि तुम ऊपर वाले रास्ते से ऊपर जाओगी और फिर वहाँ पर जाकर तुम मुझे बचा लोगी। अब वहाँ पर हेली के फादर एक एलिगेटर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और उसको पाइप में फंसाकर मार देते हैं। और जो दूसरा एलिगेटर था वो बेसमेंट के स्टेयर्स के पास ही था। अब हेली को उन ड्रेन पाइप से जाना पड़ता है। जब उस रास्ते से वो जा रही थी तो वहाँ पर वो बहुत सारी डेड बॉडीज को देखती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी के पास से उसको एक रिवॉल्वर मिलती है और अब वो उस गन को निकाल कर आगे बढ़ ही रही थी। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा एलिगेटर आ गया था। उस एलिगेटर ने हेली के हाथ को पकड़ लिया था। हेली वहाँ पर उस पर लगातार फायर कर रही थी। वो हेली के हाथ को काट लेता है, मगर हेली ने फायर कर उस एलिगेटर को मार दिया था। हेली का हाथ बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, उससे ब्लड आ रहा था। अब हेली जब उस ड्रेन पाइप से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, तभी वो वहाँ पर रास्ते में एक और एलिगेटर को देखती है जो एलिगेटर उसकी तरफ ही आ रहा था। मगर हेली फौरन ही से बाहर आ जाती है। वो घर के अंदर आ गई थी। घर के अंदर आकर वो फौरन से फ्लोर को तोड़ने लगती है ताकि जल्दी से वो अपने फादर को बाहर निकाल सके। मगर पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था जिसकी वजह से उसके फादर पानी में डूब गए थे। मगर फाइनली वो अपने फादर को उस पानी से बाहर निकाल लेती है। उसके फादर बिल्कुल भी होश में नहीं थे। वो अपने फादर को CPR ट्रीटमेंट देती है और अब हेली और उसके फादर बाहर निकलकर एक बोट को देखते हैं। वो उस बोट से जाने का डिसाइड करते हैं, मगर वहाँ पर भी उस बोट के पास बहुत सारे एलिगेटर्स थे। यहाँ पर हेली के फादर उससे कहते हैं तुम उन एलिगेटर से ज्यादा तेज स्विम कर सकती हो। यहाँ पर हेली को जोश आ जाता है और वो पानी में तेजी से स्विम कर रही थी, मगर तभी अचानक से उसके पास एलिगेटर्स आ गए थे और अब वो फाइनली बोट तक पहुँच गई थी और वो अपने फादर को भी उस बोट में बिठा लेती है। मगर तभी अचानक से बहुत तेज तूफान आ गया था। अब हेली और उसके फादर बोट समेत ही अपने घर के दोबारा से अंदर गिर जाते हैं। अब वहाँ पर हेली और उसके फादर दोनों ही अलग अलग हो
हो गए थे और उनके घर में भी बहुत सारा पानी आ गया था। अब वहाँ पर हेली के फादर को बहुत सारे फायर बॉम्ब्स मिलते हैं और वो उनको संभाल कर अपने पास रख लेते हैं ताकि आगे जाकर ये उनके काम आ सके। वहाँ पर पानी में हेली को किसी पुलिस ऑफिसर का रेडियो रिकॉर्डर मिलता है। वो उससे वहाँ पर हेल्प मांगने लगती है और अपनी लोकेशन बताती है। दूसरी तरफ हेली के फादर को देखते हैं जो स्टेयर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर तभी उनके पास भी एलिगेटर आ गया था और उनको पकड़ लेता है, जिससे कि एक हाथ उनका उनकी बॉडी से अलग हो गया था और वो अब वहाँ पर दर्द से बहुत जोर से चिल्ला रहे थे। तभी वहाँ पर हेली उनकी आवाज सुनती है और वो अब भागकर अपने फादर की तरफ जाने लगती है। तभी वहाँ पर एक और एलिगेटर हेली के पीछे पड़ गया था। हेली एक जगह पर जाकर छुप जाती है और वो बहुत ही चालाकी से उस एलिगेटर को वहाँ पर बंद कर देती है। अब हेली अपने फादर को लेकर ऊपर की तरफ जा रही थी। तभी वहाँ पर उसको रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। हेली अपने फादर से कहती है, डैड हमें और ऊपर जाना होगा। और अब वो रूम में एक विंडो के पास जाती है और फायर स्टिक से अपनी लोकेशन का बताती है। तभी वहाँ पर एक एलिगेटर इसकी फायर से अट्रैक्ट होकर इसके पास आ गया था और इसके हाथ को पकड़ लेता है। उसने हेली के हाथ को पकड़ लिया था, मगर हेली वहाँ पर हिम्मत करती है और उस फायर स्टिक को पकड़कर उस एलिगेटर को लगा देती है, जिससे कि उस एलिगेटर ने हेली का पीछा छोड़ दिया था और अब फाइनली वो बाहर आ गई थी। मगर पानी का प्रेशर वहाँ पर इतना ज्यादा तेज था वो खुद को संभाल नहीं पाती। तभी उसके फादर उसको ऊपर की तरफ खींच लेते हैं और अब थोड़ा सा वो रिलैक्स फील करते हैं। तभी दोबारा से हेली को रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नजर आता है। वो फायर स्टिक को जलाकर उस हेलीकॉप्टर को अपने पास बुलाती है और वो हेलीकॉप्टर उनको रेस्क्यू कर यहाँ से ले जाता है। इस तरह से हेली और उसके फादर की उन खतरनाक एलिगेटर से जान बच गई थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।